पहले रोग बॉडी में चालू हो जाता है और लैब रिपोर्टों में वो रिफ्लेक्शन बाद में आता है। हेलो, मैं डॉक्टर जेपी ठाकुरिया, कंसल्टेंट सर्जन, वैशाली हॉस्पिटल एंड वैशाली क्लिनिक। बहुत बार मेरे व्हाट्सएप पे मेरी परिचित जो है ऑनलाइन जो लैब हैं उनके एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं और उन रिपोर्टों का पुलंदा पूरा का पूरा मुझे व्हाट्सएप करते हैं या ओपीडी में लेकर आते हैं कि साहब डॉक्टर साहब चेक करिए, इन रिपोर्टों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि एक तो सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि जो किसी भी टेस्ट की जो रिपोर्टें होती हैं वो किसी रोग का रिफ्लेक्शन बाद में होता है। पहले रोग बॉडी में चालू हो जाता है और लैब रिपोर्टों में वो रिफ्लेक्शन बाद में आता है। तो आपको ऐसा नहीं होता है कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये एक फॉल्स पॉजिटिव इम्प्रेशन है कि भाई आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है तो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ रिपोर्टों में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस होता है और वो बहुत ही अप्रेंसिव होकर आते हैं, डॉक्टर साहब ये थायराइड तो ऊपर है, ये कैल्शियम तो ऊपर है। कई बार इरेलेवेंट टेस्ट रिपोर्ट्स भी होती हैं उन रिपोर्टों में, क्योंकि वो ऑनलाइन फार्मेसी और ऑनलाइन लैब रिपोर्ट वाले जो है अपना, क्योंकि उनका एक काम होता है कि उनको तो अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना होता है, तो वो तरह तरह से अपने आप को एल्योर करते हैं या ट्रैप करते हैं। वो कहते हैं कि हम 100 टेस्ट 999 रुपये में कर रहे हैं। आप सोचिए कि 100 टेस्ट 999 रुपये में हो सकते हैं क्या? होता क्या है कि वो एक टेस्ट करते हैं और एक टेस्ट के बेसिस पे जो उसकी वैल्यू आती है उससे बाकी टेस्टों की रिपोर्ट कैलकुलेट करके डराइव करते हैं। आप कभी भी उन रिपोर्टों में ध्यान से देखेंगे तो छोटे अक्षरों में लिखा होता है कैलकुलेटेड रिपोर्ट्स, कैलकुलेटेड वैल्यूज। तो आप इस तरह से, मेरा अनुरोध ये है कि इस तरह की जो रिपोर्टें हैं उनसे मैस्मराइज नहीं हो, क्योंकि वो बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं होती हैं और 100 टेस्टों में से कम 50 टेस्ट तो कई बार वो आपके काम के ही नहीं होते। और ऑन द कॉन्ट्ररी होता क्या है कि से फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कोई तकलीफ है और वो उन टेस्ट रिपोर्ट में आती नहीं है। उसके अलावा एक समस्या और भी है कि ये जो लैब रिपोर्ट वाले, जो ऑनलाइन लैब टेस्टिंग वाले जो लोग होते हैं, ये अपना एक फ्रेंचाइजी लोकल लेवल पे बिठा के रखते हैं जहाँ सिर्फ टेस्ट कलेक्शन का काम होता है, सैंपल कलेक्शन का काम होता है और टेस्ट कहीं दूसरी जगह पे सेंट्रलाइज लैब में होते हैं। अब उनके पास पूरे जो फ्रेंचाइजी बैठा हुआ है उसके पूरे साधन नहीं है, उसके पास ईसीजी नहीं है, उसके पास एक्सरे नहीं है, उसके पास सोनोग्राफी नहीं है, उसके पास सीटी नहीं है, एमआरआई नहीं है। आपको तकलीफ कुछ और है, टेस्ट आपको इररिलेवेंट फास्फोरस का टेस्ट कर दिया, मैग्नीशियम का टेस्ट कर दिया, पीएस 40 साल के पुरुष में पीएसए का टेस्ट कर दिया या महिला में पीएसए का टेस्ट कर दिया, जो कि इररिलेवेंट है। तो मेरा अनुरोध यही है कि आप अपने पैसे इस तरीके से, ये जो ऑनलाइन प्रमोशंस हैं इनसे बजाय एल्योर होने के, आप अपने चिकित्सक को दिखाएं, चिकित्सक से संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेस्ट रिपोर्ट हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। ऑनगोइंग डिजीज या कोई डिजीज है, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप अपने चिकित्सक को जब सलाह लेते हैं चिकित्सक से, तो चिकित्सक उस चीज़ को देख कर, समझ के, अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी पढ़ाई, अध्ययन और अनुभव के हिसाब से ये डिटेक्ट करता है कि यार ये मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम को वो लैब रिपोर्टों के थ्रू कंफर्म करता है। ऐसा नहीं होता कि लैब रिपोर्टों के बेसिस पे कोई बीमारी का आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप इन ऑनलाइन जो लैब पोर्टल्स हैं उनसे आप एल्योर नहीं हो, उनसे मेस्मराइज नहीं हो और उनसे ट्रैप नहीं हो। कोशिश ये करें कि पहले आप अपने चिकित्सक को दिखाएं और चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्राइब करी हुई जो जरूरी जांचें हैं वही कराएं, बजाय कि 100 जांचें 999 रुपये में कराने। धन्यवाद।